दोस्तों और साथियों, बड़े शहरों में लड़का लड़कियों की दोस्ती एक आम बात है। ऐसे ही रवि और शालू की दोस्ती थी। शालू जहां रवि को अपना सिर्फ दोस्त समझती थी, वहीं रवि शालू को अपनी मोहब्बत समझने लगा था और इसी मोहब्बत ने उसे जुनूनी बना दिया था। एक दिन रात को 1 बजे रवि शालू के घर पहुंच जाता है उसको भगाने के लिए। जब शालू ने रवि के इरादों को देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तो रवि को सिर्फ और सिर्फ अपना दोस्त समझती थी। उसे नहीं पता था कि रवि उससे इस हद तक जुनूनी मोहब्बत करता है कि वो उसे भगाने के लिए रात को 1 बजे अपने 3 दोस्तों के साथ शालू के घर में आ घुसा था। दोस्तों, ये एक तरफा मोहब्बत आखिर क्या गुल खिलाती है। बड़ी ही हैरान कर देने वाली ये कहानी है। आज के दौर में अगर कोई लड़की किसी लड़के की तरफ हंसकर मुस्कुराकर देख ले तो लड़का समझता है कि ये मुझसे पट गई है, ये मेरे साथ सेट हो गई है, और फिर वो उससे बातें करने की कोशिश करता है। अगले स्टेप में वो लड़की उससे नॉर्मल तरीके से बात भी कर लेती है तो सोचता है यार काम बन गया, अब ये पूरे मेरे प्यार के चंगुल में फंस गई है। ऐसे ही रवि भी था। शालू ने रवि से बात कर ली थी, क्योंकि शालू और रवि एक ही कॉलोनी में रहते हैं। दोस्तों, ये कहानी देहरादून के पाम कॉलोनी की है, जो देहरादून का एक बहुत ही मशहूर चौक है कारगी, और कारगी के पास ही ये पाम कॉलोनी थी। वहाँ की ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही आपको सीख देने वाली ये कहानी है। और मैं उन लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ कि आपके माँ बाप ने अगर आपको इतनी छूट दे रखी है कि आप कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, किसी के साथ भी बात कर सकती हैं, तो फिर अपने माँ बाप की इज्जत को उछालने की कोशिश मत करना। और अगर कहीं कोई बात आपको नज़र आए, किसी तरह की कोई बात लगे, तो अपने घर वालों से शेयर ज़रूर करें। शालू ये गलती कर बैठी थी कि उसने रवि और शालू के बीच में जो बात हुई थी वो अपने घर वालों से नहीं बताई थी। शालू को पहले ही ये लग गया था कि वो गलत आदमी से बातचीत करती थी। पहले तो वो सिर्फ और सिर्फ रवि से सिर्फ इसलिए बात कर लेती थी क्योंकि रवि उसी की कॉलोनी का है। लेकिन बाद में जब उसे रवि के इरादों का पता चला तो वो खामोश हो गई। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सभी दोस्तों के नाम सफलतापूर्वक लेने की कोशिश करूंगा। अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, धक्का मुक्की कोई ना करे। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बस एक यही विनती कि आप लाइक करने में कंजूसी करते हो, लाइक ज़रूर कर दिया करें, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। फेसबुक पर अगर आप मुझे देख रहे हो तो दोस्तों शेयर कर दिया करें। चलिए पूरी कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाने की कोशिश करता हूँ। शालू के पिता सुबह सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए उठे, लगभग 5 बजे का समय था, अभी सूरज निकला भी नहीं था कि तभी उनकी पत्नी पीछे पीछे उड़ जाती है। अपने पति से पूछती है कि इतनी सवेरा क्यों उठ गए। कहने लगे कि आज जरा मुझे ख़ास करके कुछ तैयारी करनी है और एक समारोह में भी जाना है मुझे, जो लगभग 10 बजे के करीब है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मॉर्निंग वॉक से आकर के सवेरा सवेरा और नहा धो करके चला जाऊँगा, 10 बजे से पहले पहले सारे काम निपटा करके तैयार करके। इसी तरह से उनकी पत्नी जब अपनी बेटी के कमरे की तरफ गई शालू के, तो उनको शालू नज़र नहीं आती है। वो अपने पति से आकर के कहती हैं कि ज़रा देखिए तो सही, शालू अपने कमरे में नहीं है। बाप ये सोचकर उस बात को नज़रअंदाज कर देता है कि जवान बेटी थी और अक्सर वो भी सुबह सवेरा उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाया करती थी, क्योंकि बड़े शहरों में, बड़े घरों में, मालदार लोगों में ये अक्सर आम बात होती है। तो इसलिए उसने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। लेकिन माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है जब वो उनकी नज़रों के सामने हो। तो माँ को अजीब सा लगा। फिर वो छोटी बेटी के कमरे की तरफ गई, जिसका नाम शालिनी था। शालिनी अपने कमरे में सो रही होती है, लेकिन शालू अपने कमरे में नहीं थी। लेकिन जैसे ही लॉबी से होते हुए वो बेटी की कमरे की तरफ जाने लगी तो क्या देखती है, लॉबी में लथपथ खून से शालू जो थी वो खून से लथपथ पड़ी है और मुर्दा हालत में पड़ी है। ये देखकर उसकी चीख निकल जो। अब जब चीख निकली तो उसका पति भी वहाँ पहुँचा। दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। छोटी बेटी भी उठ जाती है। मोहल्ले पड़ोस वाले, क्योंकि अब सुबह होने लगी थी, मॉर्निंग वॉक पर लोग, क्योंकि बड़े कॉलोनियों में
बड़ी बड़ी सड़कें, 25 फुट सड़कें होती हैं, वहीं अपनी कॉलोनी की सड़कों पर उन्हीं पर वो मॉर्निंग वॉक भी कर लेते हैं। बड़ी सुविधाएं और बड़ी सहूलतें होती है, वहीं गार्डन वार्डन सब कुछ बने हुए होते हैं। तो शालिनी की जो माँ थी और पिता थे, वो सुबह सुबह उठकर अपने ही घर के आगे बड़ा रोड था, उस पर वो दूर तक मॉर्निंग वॉक कर लिया करते थे। ऐसे भी शालिनी कभी किया करती थी। तो दोस्तों, उसके बाद जो होता है वो बड़ा ही चौंकाने वाला था। सभी लोग जब इकट्ठा वहाँ पर जमा हो गए आस पड़ोस के, तो 100 नंबर फ़ोन किया जाता है और पुलिस आ जाती है। पुलिस फ़ौरन उसको अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसके प्राण जो है वो उसके जिस्म का साथ छोड़ चुके थे और शालू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उसके बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है। पोस्टमार्टम होकर के बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चला कि शालू के सर में कोई भारी चीज़ मारी गई थी और उसका गला घोटने की भी कोशिश की गई। इस वजह से उसकी ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई है। अब सबसे बड़ी जो समस्या थी पुलिस के सामने ये थी, घर वालों से जब उन्होंने पूछा, किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, कोई ऐसा नहीं, कोई प्रेम प्रसंग का मामला नहीं, लेकिन एक बात अजीब थी कि जो छोटी बहन शालिनी थी वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। पुलिस जब उसके चेहरे को गौर से देखती है, क्योंकि जब उसके माता पिता से पुलिस पूछताछ कर रही थी तो शालिनी परेशान सी लग रही थी। पुलिस ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और शालिनी से पूछा कि बेटा, अगर तुम्हें अपनी बहन के बारे में कोई थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन के बारे में कुछ मालूम हो, जानकारी हो, तो हमें बता दीजिए, ताकि हमें तुम्हारे बहन के कातिल तक पहुंचने में आसानी हो जाए। शालिनी बताती है कि साहब, मैं श्योर तो पक्का नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, मुझे शक है कि एक हमारी ही कॉलोनी में रहता है लड़का रवि नाम का, वो मेरी बहन से अक्सर बात करने की कोशिश करता था और एक दो बार उन्होंने रास्ता भी रोका था बहन का, और उन्होंने एक दो बार बहन से इसी तरह की बात भी की थी। तो बहन उसको लेकर के परेशान थी और मेरी बहन शालू जो थी वो इस बात को मुझसे अक्सर बता दिया करती थी। इतना पुलिस के लिए काफ़ी था सुराग। जब वो उसी कॉलोनी में उस मकान पर पहुंचे जहां पर रवि रहता था, तो उस मकान पर ताला लगा हुआ था। रवि के बारे में जब पता किया पुलिस ने, तो रवि करनाल का रहने वाला था और यहाँ अपने एक रिश्ते के दूर के भाई के साथ, तेरा या चचेरा भाई था, उसके पास यहाँ रह रहा था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। तो वो मकान जो था वो उसके रिश्ते के भाई का था। बहरहाल कुल मिलाकर के सबसे पहली प्राथमिकता पुलिस के लिए यही थी कि वो रवि को पकड़े और उससे पूछे कि इस मर्डर में उसका क्या हाथ है और है भी या नहीं। मुखबिरों का जाल फैलाया गया और रवि की जो है वो चारों तरफ से नाकाबंदी की गई। तो एक दिन की भागदौड़ के बाद रवि पुलिस की पकड़ में आ जाता है और जब रवि से सख्ती से पूछताछ की तो वो कबूल कर लेता है कि उसने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर शालू को मौत के घाट उतारा। मौत के घाट उतारने की वजह कि एक ऐसा इंसान जो एक तरफा प्यार करता था और ऐसा सनकी इंसान जो एक मासूम सी भोली भाली लड़की से सिर्फ हंसकर बोलने से और बात करने से उसको वो प्यार समझ बैठा और फिर उसको हासिल करने की जुगत लगाने लगा। शुरू होती है जब ये अपने उस भाई के साथ रहने आता है ना उस कॉलोनी में, तो शालू के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, क्योंकि शालू लगभग 19-20 साल की एक खूबसूरत नौजवान लड़की थी, इंटर में पढ़ रही थी। और जब वो स्कूल पढ़ने जाती तैयार होकर के, तो उसका चाल ढाल, उसका हंसना बोलना, उसकी मुस्कुराहट, ये सब कुछ ऐसी थी कि कोई भी उसको देख करके फिदा हो जाए। बस जैसे ही रवि और शालू की आंख मिलती है तो रवि शालू के ऊपर अपना दिल हार बैठता है और जब से उसने शालू को देखा तो बस इसी जुगत में लग गया कि किसी न किसी तरह से शालू से दोस्ती की जाए और अपने वो इस मकसद में कामयाब भी हो जाता है। जब कॉलेज से वो स्कूल से वो लौट कर आई तो उसके घर के आसपास कोई नहीं था। रवि भी उधर से निकल करके जा रहा है। इत्तेफाक की बात, दोनों की आंखें टकराती है और रवि शालू से कहता है हाथ बढ़ा करके कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। क्योंकि रवि उसी कॉलोनी में रहता था, 2-3 घर छोड़कर, वहीं उसने बताया कि मैं यहीं
2-3 घर छोड़ करके रहता हूँ। देखने भालने में ठीक ठाक था रवि भी, और ऐसे बड़े शहरों में दोस्ती कोई खता या जुर्म नहीं माना जाता, इसलिए शालू भी हाथ बढ़ा देती है दोस्ती का उसकी तरफ के ठीक है, हम आज से दोस्त हैं, पड़ोसी भी है और दोस्त हो जाएंगे। अब आए दिन शालू और रवि की निकलते बढ़ते मुलाकात हो जाती और हाय हेलो होने लगा। जब मुस्कुराकर एक हेलो का जवाब हेलो से देती शालू, तो रवि उसको प्यार समझने लगा और अंदर ही अंदर उसके दिलो दिमाग में शालू को लेकर के तमाम सपने पनपने लगे। वो शालू से शादी करेगा, उसको अपनी दुल्हन बनाएगा, फिर वो उसके साथ रातें रंगीन करेगा तमाम दुनिया भर के, और अपने इसी एक तरफा प्यार के किस्से वो अपने दोस्तों भी सुनाने लगा, बताने लगा कि यार मेरे ही मोहल्ले की यानी मेरे ही कॉलोनी की लड़की है, बड़ी खूबसूरत है। और किसी तरह से उसने दूर से मोबाइल से शालू के फ़ोटो भी ले लिए थे और वो अपने दोस्तों को दिखा करके जब दिखाता तो उसके दोस्त बड़ी तारीफ़ करते, यार तू तो बड़ा किस्मत वाला है, तेरी किस्मत में इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी लंबी चौड़ी, इतने गोरी चिट्टे रंग की, ऐसी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे लंबे बाल, पतली कमर, ये वो तमाम दुनिया भर की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो वो और गदगद हो जाता जब उसके दोस्त तारीफ़ करते उसकी। शालू नहीं जानती थी कि रवि के मन में क्या चल रहा है, क्या पनप रहा है। वो उसको एक साधारण सी सीधी सादी दोस्ती मानती थी। वक्त गुजरता रहा और रवि का ये एक तरफा प्यार जुनून में तब्दील होता चला गया। उसने एक दिन शालू से अपनी मन की बात बताने के लिए उसको डेट पर चलने को कहा। शालू ने कहा कि देखो, पहली बात तो यह है कि डेट पर उसके साथ जाते हैं जिससे कोई प्यार करता है, और रवि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं सिर्फ एक तुम्हें अपने कॉलोनी के में रहने वाला एक आम लड़का समझती हूँ, जिसकी वजह से आंखें मिल जाती हैं, आते जाते तुम और मैं मिल जाते हूँ और हाय हेलो हो जाती है, बस मैं हंस करके तुमसे बात कर लेती हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। उस दिन जब रवि ने शालू को अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने साफ तरीके से उसको समझा दिया और बता दिया। ये सुनकर एक दफ़ा तो रवि के दिल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि इतनी बेबाकी के साथ शालू उसके प्यार को इनकार कर देगी। वो तो शालू को यही समझता था कि शालू भी कहीं ना कहीं उससे प्यार करती है, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा बहुत तो उसके दिल में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में प्यार है ज़रूर। लेकिन जब शालू ने उसको साफ मना कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ हमारी एक साधारण मेल मिलाप और साधारण एक दोस्ती है, ये इसको प्यार का नाम नहीं दे सकते, मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जा सकती, तो वो खुन्नस खा जाता है। क्योंकि अपने यार दोस्तों से भी उसने सबसे बता दिया था कि शालू और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसको डेट पर भी लेकर जाएगा, और चाहे वो उसके घर वालों की मर्जी के बगैर उससे भगा करके उसके शादी करनी पड़े, वो उससे शादी ज़रूर करेगा। ये तमाम बड़ी बड़ी बातें वो अपने दोस्तों से बता चुका था। रवि के बारे में जब पुलिस ने तहकीकात की तो ये भी पता चला, जब उसके घर तक पुलिस गई, उसके माता पिता से रवि के बारे में मालूमात की, तो पता चला कि रवि पहले से ही एक ज़िद्दी किस्म का इंसान था। किसी भी बात की जब वो ज़िद कर लेता था तो वो उस काम को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करता था, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। यानी वो एक सनकी मिजाज का आदमी था, कोई चीज़ उसको पसंद आ जाए तो उसको वो हासिल करनी ही करनी है। ये भी एक फैक्ट पुलिस को पता लगा रवि के बारे में। रवि शालू के लिए भी यही सोचता था, क्योंकि शालू रवि को पसंद आ गई थी और वो किसी भी हालत में उसको अपना बनाना चाहता था। लेकिन वो टूटा नहीं था, उसने हिम्मत नहीं आ रही थी शालू के इनकार से, कोशिश में लगा रहा, और फिर आए दिन वो कभी ना कभी उसका रास्ता रोक करके शालू से कहने की कोशिश करता कि बताओ मेरे बारे में क्या ख्याल है, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता पीता हूँ, अच्छा पहनता हूँ, क्या कमी है मुझ में। लेकिन शालू उससे कहती कि देखो रवि, ये मोहब्बत है ना, ये दिल से होती है किसी के साथ भी। मैंने कभी तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं, बॉयफ्रेंड की नज़र से, मैं सिर्फ एक दोस्त की नज़र से तुम्हें देखती हूँ। अगर मेरे साथ दोस्ती रखनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझसे बातचीत करना बंद कर दो, और इस तरह की फजूल की बात मुझे सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी। ये और जल भुन जाता है। फिर
2-4-5 दिन गुजरे, 10 दिन गुजरे और इसी तरह से ये चला जाता है वापस करनाल अपने गांव। इसने सोचा कि मैं शालू को छोड़ करके इससे दूर चला जाऊंगा, ये दिखाई नहीं देगी मुझे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, सुकून मिल जाएगा। लेकिन गांव जाने के बाद अपने ये वहाँ जब करनाल हरियाणा में पहुँचा तो 8-10 दिन रहा, लेकिन इसे शालू की याद तड़पाने लगी। ये सोचता है कि कम से कम उसके पास सोना नसीब नहीं हुआ तो इतना तो है कि वो उसे आते जाते दिख तो जाती है, यहाँ आकर तो वो देखना भी बंद हो गया। यानी उसकी एक तरफा मोहब्बत जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी और वो बस इसी बात को सोचते सोचते वहाँ से वापस आ जाता है फिर देहरादून। और आकर के उसने एक प्लान बनाया। रात के करीब 9 बजे उसने शालू को एक पिक्चर भेजी। शालू ने जब वो फोटो देखा तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उस फोटो में उसने एक रस्सी ली हुई है, उस रस्सी का फंदा बना करके उसने अपने गले में डाला हुआ है और वो कह रहा है, उसमें उसने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी, उसने कह रहा है कि अगर शालू तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं जान दे दूंगा। ये ऊपर जो देख रही हो ना ये पंखा, इस पंखे में इस रस्सी को बांध करके लटक करके और इस दुनिया से चला जाऊंगा। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। यानी वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। जब शालू ने वो पिक्चर देखी, वो उसकी बात सुनी, तो उसके जवाब में शालू ने ये कहा कि देखो पागलपन मत करो और इस तरह की मरने मराने की धमकी मुझे मत दो और तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मुझसे वादा करो। इस तरह के मामलात, ये गलत बात है। जब ये इस तरह से मीठी अंदाज में वो उसको मना करती है तो ये समझता है कि शालू सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के डर की वजह से वो मेरे प्यार को इनकार करती है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने दिल से मोहब्बत मुझसे वो करती है। बस फिर क्या था, वो अपने 2 दोस्तों को तैयार करता है कि यार रात को शालू को भगा करके ले जाना है। वो अपने घर वालों से डरती है, इसलिए उसको हिम्मत भी बन जाएगी जब हम जाएंगे उसके पास और किसी तरह से कोई दिक्कत भी नहीं होगी। एक तमंचा भी खरीदता है और वो अपने दोनों दोस्तों को लेकर के शालू के पास जाने से पहले उसे फ़ोन करता है। शालू से कहता है कि शालू आज के बाद मैं कभी तुम्हारा पीछा या कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक बार मुझसे मिल लो, मैं तुमसे मिलने आना चाहता हूँ। शालू ने सोचा चलो अच्छी बात है, इससे जान छूट जाएगी। अगर ये मिलना चाहता है तो चलो आज इसे मिलने के लिए मैं बुला लेती हूँ, हो सकता कोई बात कहना चाहे। रात को 1 बजे, अब रात को 1 बजे मिलने के लिए शालू ने कहा कि चल ठीक है, मैं घर का दरवाज़ा, पिछला दरवाज़ा खोल दूँ। कुल मिलाकर बात छोटी करते हुए ये है कि शालू ने उसको घर आने की इजाज़त दे दी। सबसे बड़ी गलती ये थी, उसको अपने माँ बाप को बताना चाहिए था कि ऐसे ऐसे बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। शुरू से आखिर तक वो माँ बाप से सारी बातें छुपाती रही और वो आज भी जब अपने 3 दोस्तों के साथ मिलने के लिए शालू से कहने लगा तो रात के 1 बजे शालू ने उसे घर बुला लिया, घर का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। वो तीनों लोग घर के अंदर आ जाते हैं। 2 दोस्तों को अपने वो लॉबी में खड़ा कर देता है और शालू के साथ कमरे में बैठकर वो बातें करने लगता है। शालू उससे पूछती है कि बताओ किस लिए रात को 1 बजे मुझे परेशान किया और तुम कह रहे थे कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कुछ नहीं कहूँगा, बताओ ऐसी क्या बात थी। उसने कहा कि शालू तुम गलत समझ रही हो, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और जैसे तुमने मुझे मरने से रोका और जो बात कहा कि ये गलत है, ये फांसी नहीं करनी चाहिए, तो मुझे पता चल गया कि तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से डरती हो। तो देखो मेरे पास तमंचा भी है और मैं अपने दोस्तों को भी लेकर के आया हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी डरा धमका देंगे, तुम मेरे साथ चलो अभी। ये सुन करके शालू और उसका दिमाग खराब हो जाता है कि तुम होश में तो हो, तुमने शराब तो नहीं पी रखी है, मुझे भगाकर ले जाने की बात कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम्हारे साथ भागने का मतलब ही सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तरह से लगभग 1 घंटे तक शालू को रवि समझाता रहा, लेकिन शालू ने कहा कि तुम गलत ख्वाब देख रहे हो, गलत जगह तुमने जो है वो आप जिद कर रहे हो। मेरे मन में तुम्हारे प्रति न कभी प्यार था और ना ही कभी प्यार होगा। तुम एक जिद्दी किस्म के इंसान हो और यहाँ से चले जाओ। अगर नहीं जाओगे तो मैं अपने घर वालों को आवाज़ देकर उठा दूंगी, मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लूँगी। जब
घंटा 1.5 घंटा इसी तरह से होता रहा, वो नहीं माना। तो अब बात जब नहीं बनती है तो उसने कहा कि शालू, या तो सिर्फ और सिर्फ तुम मेरी हो और मेरी नहीं होगी तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। बात बढ़ जाती है और वो शालू के सर पर जो उसने तमंचा लिया हुआ था उसकी बट ज़ोरदार वो उसके ऊपर हमला करता है। शालू छोटी सी चीख उसके मुंह से निकली और लड़खड़ा करके गिर जाती है, सर उसका फट जाता है और वो खून बहने लगता है। वो भागने की कोशिश करती है तो उसके जो दोस्त और थे वो उसके हाथ पैर पकड़ लेते हैं और ये जो था रवि, ये शालू का सर पकड़ करके वहाँ पटकता रहता है। ये सब कुछ हो रहा था और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई। कुल मिलाकर के ये दरिंदा सिफ्त इंसान उस एक तरफा प्यार में इतना जुनूनी हो गया था कि इसने अपनी उस मोहब्बत को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया था। और ऐसे न जाने कितने नौजवान और कितने लड़के हैं जो एक तरफा प्यार कर बैठते हैं और जब वो लड़की इनकार कर देती है तो या तो उसको ख़त्म कर देते हैं या फिर उसके चेहरे पर एसिड यानी तेज़ाब डालकर उसका चेहरा बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत सी ऐसी आपको कहानियाँ मिल जाएंगी। यहाँ भी यही मामला था, एक तरफा प्यार में ये आशिक जुनूनी बन गया था और इसने अपनी मोहब्बत को जब देखा कि वो उसे नहीं मिलने की तो उसको ख़त्म कर दिया और उसका फिर गला भी घोटा। जब वो मर गई तो उसने और तसल्ली के लिए उसका गला भी घोटा, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें हो गई थी, और वहीं छोड़ करके उसको लॉबी में और वो वहाँ से फरार हो गए थे। तो इस तरह से एक मासूम लड़की इस दुनिया से चली गई, एक तरफा प्यार की भेंट चढ़ गई। शालू ने कभी रवि से मोहब्बत नहीं की थी, लेकिन रवि एक लड़की से बात करने को वो हंस करके उसकी बात का हेलो हाय का या तुम कैसी हो, क्या है मामला, ये छोटी मोटी बातों के रोज़मर्रा की उसको मोहब्बत समझ बैठता है और उस मोहब्बत को फिर वो जुनून बना करके उसको ख़त्म कर देता है। ये कैसा प्यार है। तो दोस्तों चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं देखता हूं कि किस भाई ने कमेंट करके क्या कहा। कमेंट करने वालों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है राजेश पांडे और दूसरा नाम है खुर्शीद भाई, मेरा नाम सिंह, आपकी कहानी ऑडियो सुनता हूं, जय भीम, नया साल मुबारक हो। और ये है जी राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान, मेराज आलम गोंडा दिल्ली, ज़ुबैर अहमद मालेगांव महाराष्ट्र से, जयपाल त्यागी यूपी बिजनौर से और मोहम्मद जीशान अंसारी हरदोई से हैं। बहुत ही ज़ोरदार स्टोरी राज सूरत से, हेमंत कुमार देवांगन जिला जहांगीर चांपा छत्तीसगढ़ से, अब्दुल हादी तकदीस फातमा डॉक्टर अब्दुल समी कुली बाज़ार कानपुर से, जावेद अली हशमत पत्नी है फरमाना, बेटा है अनस, बेटी है सुमैया, छोटा बेटा है हम्माद लोनी गाज़ियाबाद से। सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया जो लोग मुझे कमेंट करते हैं। और मोहम्मद रऊफ़ वाइफ है नाहिद बानो हैदराबाद और दानिश अंसारी सरदाना मेरठ, राजवीर सिंह पोसवाल एडवोकेट, बेटा है रजत पोसवाल, ये अमरोहा ज़िला से हैं। तो मुकेश कुमार राजक पत्नी है नीतू देवी सारण बिहार से है, पप्पू सरदार गांव जोड़कियाँ ज़िला श्री गंगानगर और ओंकार छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, ये भी ज़िला श्री गंगानगर से हैं। तो सभी दोस्त इसी तरह से प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए। चलिए कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।